नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोगों ने क्लास 10th मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करने की जो सीरीज स्टार्ट करी थी, इस सीरीज में हम लोग 1 बाय 1 करके सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम लोग इसका 5th पार्ट कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैं ऑलरेडी इसके 4 पार्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा एंड नंबर सिस्टम, ये सभी टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं साथ ही में ये बता दूं, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ये सभी के पीडीएफ और हैंड रिटन नोट्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करा दिए हैं, आप लोग वहां से जाके ये डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आर पाठशाला फॉर यू ऑफिशियल एंड सेकंड टेलीग्राम ग्रुप है करंट सिनारियो ऑफिशियल। तो आप लोगों को अभी का जो कंटेंट है ये मिल जाएगा आर पाठशाला फॉर यू ऑफिशियल पे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे वीडियो में जो कंटेंट रहेगा वो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और कॉन्सेप्ट के साथ में मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। आने वाले वीडियोस में हम लोग ये सभी टॉपिक्स भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू इस सीरीज को फॉलो कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन कर लो ताकि आने वाले वीडियोस टाइम से आप लोगों तक पहुंचते रहें। चलो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ो, क्या बोल रहा है एक बार। चेक वेदर 6n, इट्स नॉट 6n, इट्स 6 to the power n, कैन ends with the digit 0 for any natural number n। क्या बोल रहा है, हमें चेक करना है एक नंबर दैट इज 6 to the power n एंड हो सकता है विद द डिजिट 0, मतलब उसके लास्ट में डिजिट 0 हो सकता है किसी नेचुरल नंबर n के लिए। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का जो वीडियो कवर किया था उसमें हम लोगों ने किया था, उसमें बस 6 to the power n की जगह पे क्या था, 4 to the power n था। ठीक है, वो भी आप लोगों की एनसीईआरटी बुक का एक एग्जाम्पल है। तो चलो देखो, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये जान लेते हैं। कोई नंबर है, मान लो ये एक रैंडम नंबर है और इसके ये डिजिट है x, y और लास्ट में डिजिट है 0। ठीक है, तो लास्ट में किसी नंबर के डिजिट 0 होने के लिए उसकी क्या क्या कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये हो जाएगी, दिस नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 2 and 5। क्या होगा, ये नंबर 2 and 5 से डिविजिबल होगा। और हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स जब कवर किया था तो ये चीज़ देखी थी कि कोई भी नंबर जिससे डिविजिबल होता है वो उसके क्या होते हैं, फैक्टर्स भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं हैंस 2 and 5 बोथ आर द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर 6 to the power n क्या है, इन सो रहा है विद द डिजिट 0, तो उसके लिए भी ये सेम कंडीशन एप्लीकेबल होगी। क्या होगी, 6 to the power n मस्ट भी डिविजिबल बाई होगा 2 and 5 एंड इसके 2 and 5 दोनों ही क्या होंगे, इसके फैक्टर्स भी होंगे। ठीक है, अब चलो चेक करो, लेकिन बट वी कैन एक्सप्रेस 6 to the power n as 2 into 3 power n। क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 to the power n को लिख सकते हैं 2 into 3 the power n। ठीक है, तो 6 पावर n इक्वल टू हो गया हमारा 2 into 3 होल पावर n। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में हम लोग क्या कहें, अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ हो जैसे कि हम लोगों ने 6 to the power n को एक्सप्रेस किया, तो इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, मैं एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले ध्यान से उसको सुनना। मान लो मैंने एक नंबर लिया दैट इज, क्या ले लूँ, 10 पावर 3 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, क्या लिया मैंने, 10 पावर 3। यहाँ पे 6 की जगह पे है 10 और n की जगह पे है 3। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000। फिर इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ बताओ, 2 इंटू 5
इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी बोलो, 1000 हो जाएगी। चलो ना नेक्स्ट देखो, इसको फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1000। अब फिर से देखो एक कॉन्सेप्ट और देखो, 1000 के अगर हम लोग फैक्टर निकालें तो फैक्टर क्या आएंगे बोलो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें 1000 के फैक्टर क्या क्या आ गए, फैक्टर आ गए आपके 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3, और ये भी नंबर क्या है बताओ, 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3, सेम नंबर है कि नहीं है। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रहा है बताओ, यहाँ से हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि किसी भी नंबर को जब इस फॉर्म में एक्सप्रेस करें, ये जो फॉर्म हमने ली, तो इसके ये जो अंदर में मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर हैं, जो प्राइम नंबर हैं, ये इसके क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर होते हैं। यहाँ हेयर 2 and 5 आर द फैक्टर ऑफ 10 पावर 3, ठीक है, यहाँ से क्लियर क्लियर दिख रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे भी क्या कह सकते हैं, ये जो मैंने एक्सप्रेस कर रखा है, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं हेयर वी कैन सी दैट 6 to the power n have 2 and 3 as its factor, ठीक है, 2 and 3 इसके फैक्टर हैं, तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, सो 5 is not a factor of 6 to the power n, जब 5 फैक्टर नहीं है, hence 6 to the power n is not divisible by, इसलिए ये क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा, किससे, डिविजिबल बाई 5, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्योंकि 6 टू द पावर n को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 3 पावर n, यहाँ से हम लोगों को ये दिख रहा है कि 6 टू द पावर n के पास दो फैक्टर हैं, दैट इज 2 and 3, 1 और नंबर इटसेल्फ तो फैक्टर होंगे ही, लेकिन 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा दो और फैक्टर हैं, दैट इज 2 and 3, बट 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n, जब 5 इसका फैक्टर नहीं है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है, और अगर नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस 6 टू द पावर n नेवर एंड्स विद द डिजिट 0, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, 6 टू द पावर n कभी भी लास्ट में 0 नहीं आएगा इसके, क्लियर है। तो अब लास्ट में और फाइनल स्टेटमेंट क्या लिख देंगे हम लोग, फाइनल में लिख देंगे सो और हेंस, जो भी आपको लिखना हो, देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर n, कैसा नेचुरल नंबर n नहीं होगा, फॉर विच 6 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, ठीक है, समझ में आ गया। मैं एक बार फिर सभी स्टेप को एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट में लिखेंगे इफ 6 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, एंड्स विद द डिजिट 0,
ठीक है, ये मैं आप लोगों को इस पर्पज से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को एग्जाम में आप लोगों को कैसे लिख के आना है। ठीक है, इफ 6 to the power n ends with the digit 0 then it must be divisible by 2 and 5 or it have factors 2 and 5। ये दोनों में से आप लोग जो भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, बट 6 to the power n can be expressed as, कैसे लिख सकते हैं बताओ? 6 to the power n is equal to 2 into 3 power n। फिर क्या लिखेंगे? Here we can see that 6 to the power n have 2 and 3 as its factor, but 5 is not a factor of 6 to the power n। ठीक है, नो नेक्स्ट लाइन क्या लिख देंगे बताओ? सो 6 to the power n never ends with the digit, और 6 to the power n just 1 minute, so 6 to the power n is not divisible by 5, hence it never ends with the digit 0। क्या होगा? इसलिए ये कभी 0 से एंड नहीं होगा। सो देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर n for which 6 to the power n ends with the digit 0। ठीक है, क्लियर हो गया? मैंने सेम कॉन्सेप्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स में भी बताया था, वहां पे मैंने और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे भी मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इस टाइप के और क्वेश्चंस की जो बैंक है वो मैं लेके आ जाऊंगा आप लोगों के लिए, इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन को मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है। ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग क्वेश्चन थे। ये दोनों क्वेश्चन को हम लोगों को चेक करना है। क्या चेक करना है? दीज आर द कंपोजिट नंबर और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। मैंने जब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने कंपोजिट नंबर को अच्छे से डिफाइन किया है। कंपोजिट नंबर को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? 20 ले लिया, तो 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो ये देखो 20 को हमने एक्सप्रेस कर लिया प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में। ठीक है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। ठीक है, इंटू 1 भी लिख सकते हो। तो 20 क्या हो गया? हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। इसको हमने कैसे एक्सप्रेस कर लिया? इसको हमने एक्सप्रेस कर लिया इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये जो गिवन नंबर हैं, अगर इनको भी हम लोगों ने ऐसे ही एक्सप्रेस कर लिया इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो ये भी क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 बोलो। क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यही था।
अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, 13 को कॉमन ले लो। जैसे ही 13 को कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, अब इसको और क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 77 प्लस 1, फिर क्या लिख सकते हो 13 इंटू 78। अब यहाँ पे देखो ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अब ये कोई भी नंबर हो, डजेंट मैटर, हालांकि इसको भी ब्रेक कर सकते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स में, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई, गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 13, hence 13 is a factor of गिवन नंबर, ठीक है। जब 13 इसका फैक्टर है तो हम लोगों ने कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, कंपोजिट नंबर हैव एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा फैक्टर अदर देन वन एंड नंबर इटसेल्फ। मतलब वन तो सभी का फैक्टर होता है, नंबर भी इटसेल्फ भी फैक्टर होता है, इसके अलावा एटलीस्ट वन और फैक्टर अगर इनका मिल जाए तो वो नंबर कंपोजिट नंबर हो जाता है, ठीक है। एक नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर कब कहते हैं, जब उसके पास एटलीस्ट 3 फैक्टर्स हो, पहला तो 1, दूसरा नंबर इटसेल्फ और एटलीस्ट एक्स्ट्रा एक फैक्टर और हो। तो इस नंबर के पास एक्स्ट्रा फैक्टर क्या मिला, 13 मिला, इसलिए नंबर क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 प्लस 5, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज में जाके इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। ये आपका नंबर दिया हुआ था। चलो इसमें से क्या करोगे, 5 को कॉमन ले लो, तो 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 7 6 जा 42 इंटू ये तो 1 हो गया, इसका तो मल्टीप्लीकेशन सेम हो गया, प्लस क्या लिख सकते हैं, 4 3 जा 12 12 2 जा 24, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 1, फिर ये क्या आ जाएगा बताओ, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 42 इंटू 24, तो 4 2 जा 8 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये आपका आ गया 8 0 एंड 1000, ठीक है। तो ये 5 इंटू 1008 प्लस 1, ठीक है। फिर ये क्या आ जाएगा आपका 5 इंटू 1009, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, एज गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5, so it have or therefore it have more than two factor because 5 is a factor of given number, hence the number is a prime number, sorry composite number, hence number is a composite number, ठीक है। सेम मेथड, 5 को कॉमन ले लिया, 5 का मल्टीपल आ गया नंबर, जब 5 का मल्टीपल आ गया तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। नाउ द 7th क्वेश्चन इज, पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले अच्छे से पढ़ लो समझ लो, देन फिर इस क्वेश्चन में हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है हमको, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, मान लो ये कोई सर्कुलर पाथ है, मैंने कंसिडर कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स
to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same। ठीक है, सोनिया कितना लेती है, सोनिया फॉर वन राउंड कितना टाइम लेती है, जल्दी बताओ, 18 मिनट। एंड वहीं रवि कितना लेता है, फॉर वन राउंड 12 मिनट। ठीक है, सपोज दे बोथ आर स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लो कि वो दोनों के दोनों यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम, टाइम भी सेम है उन लोगों का, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, और किधर जाते हैं, सेम डायरेक्शन, मान लो इधर जाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो दोनों जब ऐसे चक्कर लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि रवि तेज दौड़ रहा है, वो 12 मिनट में कवर कर ले रहा है, तो रवि आगे निकल जाएगा, सोनिया थोड़े पीछे रह जाएगी। लेकिन एक टाइम फिर से ऐसा आएगा जब ये दोनों सेम पॉइंट पे मिलेंगे, तो हम लोगों को वही टाइम बताना है कि वो टाइम क्या होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करो। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, हम लोग निकालेंगे इसका एलसीएम। तो 18 का एलसीएम क्या, 18 के फैक्टर क्या हो जाएंगे बताओ, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, अब फिर 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे बताओ, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, तो 18 के फैक्टर आ गए आपके 2 इंटू 3 इंटू 3, वहीं 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे बताओ, एलसीएम के लिए हो जाएगा आपका जो हाईएस्ट पावर होता है उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो इसमें हाईएस्ट पावर है 3 पावर 2 और इसमें हाईएस्ट पावर है 2 पावर 2। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 एंड ये आ जाएगा 36। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। आफ्टर 36 मिनट दे विल meet each other at the same point। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि मैंने डायरेक्टली एलसीएम ही क्यों लिया, एचसीएफ क्यों नहीं निकाला, या और कोई मेथड क्यों नहीं अप्लाई किया। एलसीएम लेने के पीछे का लॉजिक क्या है, कोई बता सकता है? अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो बस थोड़ी देर और कांस्टेंट होके सुनना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा, हम लोग जो बचपन में मेथड लगाते थे ना, 1 डजन केला 50 रुपये, फिर 2 डजन 100 रुपये, ऐसा करके जो मेथड लगाते थे हम लोग, उसी मेथड को यूज करके थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि हम लोगों ने एलसीएम ही क्यों यूज किया है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं रवि भैया को और इधर ले लेते हैं सोनिया दीदी को। ठीक है, चलो वन राउंड कितना टाइम ले रहा है, 12 मिनट, और ये सोनिया दीदी कितना टाइम ले रही है वन राउंड के लिए, 18 मिनट। ठीक है, नाउ फॉर 2 राउंड क्या हो जाएगा बताओ, 24 मिनट, फॉर 3 राउंड 36 मिनट, फॉर 4 राउंड 48 मिनट, फॉर 5 राउंड 60 मिनट, फॉर 6 राउंड 72 मिनट। ठीक है, चलो इसके लिए फॉर 2 राउंड क्या हो जाएगा, कितने मिनट हो जाएंगे, 36 मिनट, फॉर 3 राउंड ये आपका हो जाएगा 54 मिनट, फॉर 4 राउंड 72 मिनट। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैं और ज़्यादा लिख सकता था, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ से ध्यान से सुनना, ये एक नंबर है जो कॉमन आया दोनों में, और ये एक नंबर है जो कॉमन आया दोनों में। ठीक है, अब मुझे बताओ एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो इसकी सीरीज में जो मल्टीपल आ रहा है और इसकी सीरीज में जो मल्टीपल आ रहे हैं, इसमें से लीस्ट कॉमन क्या है,
सबसे पहला या सबसे छोटा कॉमन क्या है 36, और यही वो टाइम है जब दोनों लोग, यहाँ पे देखो रवि भैया के 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और सोनिया दीदी के 2 पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसा तो नहीं है कि कुछ बचा है, नहीं, इसके 3 राउंड पूरे कंप्लीट हैं और ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, सोनिया भी अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद, और दोनों का टाइम क्या आ गया, सेम आ गया। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एलसीएम ही मेथड है जिससे हम लोग निकाल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर वे दोनों कितने टाइम पे फिर से मिलेंगे। ठीक है, यही रीजन है कि हम लोगों ने एलसीएम लिया। ठीक है, तो अब बताओ सेकंड मीटिंग कितने टाइम पे हो जाएगी, 72 मिनट पे। फिर थर्ड मीटिंग कितने टाइम पे होगी बताओ, ऐसे सेम प्रोसेस करोगे, आ जाएगा उससे कि नहीं आ जाएगा। 7 राउंड कितने पे हो जाएगा वो निकाल लेना, फिर 8 राउंड ये निकाल लेना, ऐसे 5 राउंड ये निकाल लेना, ऐसे 6 राउंड ये निकाल लेना। ठीक है, तो आगे की मीटिंग भी मिल जाएगी। लेकिन ऐसे और ज़्यादा मीटिंग निकालनी हो तो मान लो उसने पहुंच दिया 10th मीटिंग, तब क्या करेंगे, तब का कॉन्सेप्ट ये है, देखो आप लोगों को कुछ नहीं निकालना है, आप लोगों को निकालना है फर्स्ट मीट। क्या निकालना है, फर्स्ट मीट। ठीक है, और उसमें मल्टीप्लाई करते जाओ। अगर आपको 10th मीटिंग पूछ रहा है ना तो फर्स्ट मीट इंटू 10 कर दो। अगर आप लोगों को 20 मीट पूछ रहा है ना तो फर्स्ट मीट इंटू 20 कर दो। मान लो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आप लोगों को। अगर वो आपसे सेकंड राउंड का सेकंड मीटिंग पूछेगा तो सेकंड मीटिंग यहाँ पे हम लोगों ने दिखाई दे रही है कितने पे है, 72 मिनट पे है। ठीक है, तो चेक करके देख लो, 36 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 72। ऐसे थर्ड के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर देना, 4 के लिए 4 का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को इन क्वेश्चंस में कोई डाउट रहते हैं तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, आप लोग वहां बता सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूं। फिलहाल के लिए इतना ही। फाइनली मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये हमारे 2 चैनल हैं, आर पाठशाला फॉर यू जो कि अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, और ये करंट सिनारियो न्यूज़ पर्पस के लिए, यहाँ पे मैं करंट टाइम में जो भी न्यूज़ चलते रहती है उसको लाते रहूँगा। ठीक है, दोनों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आप लोगों के लिए अच्छा है क्योंकि मैं यहाँ पे 110 नोट्स और पीडीएफ अवेलेबल करा रहा हूँ। साथ ही साथ में मैं एग्जाम टाइम में क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रिपरेशन मेथड, ये सभी भी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करते रहूँगा। तो आप लोग अगर 10th को सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टेलीग्राम ग्रुप अच्छे से ज्वाइन कर लो, जिससे कि आप लोगों की प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपके दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।